अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये संतुड़ी उभी रह। क्या बोला तूने मुझे कि मैं आज्ञा दूं? मैंने तुझे जाने की आज्ञा तो दी नहीं, तो પછી क्या चाली तू? अबे मेरी ये आज्ञा है कि तू इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। समझी मारी बात? आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म। इस घर में तेरे प्रति सबकी कुछ इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। सब ये चाहते हैं कि तेरा जीवन सवरे, तुझे हर खुशी मिले, हर अधिकार मिले। इतला माटे तू यहीं रहेगी और ये सब मिलेगा तुझे, मैं दूंगा। मैंने कहा था ना कि संत को सिर्फ धर्मराज ही रोक सकता है। मेरी बात सही निकली। ए छोकरी, चल अभी। कदू, इसकी पेटी ले ले। ये बात मुझे मेघना को बतानी है, वो बहुत खुश हो जाएगी। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे चल ना। विश्वास नहीं होता कोडियार माँ, मालिक ने मुझे रोका। आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी संत। जमाईराज, मालिक ने मुझे रोक लिया। मैंने तो निर्णय कर लिया था कि अगर मालिक मुझे नहीं रोकेंगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, पर मालिक ने मुझे रोक लिया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी दिख रही, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे व्यवहार में भी। खोड़ियार माता के सामने सिक्का उछालकर जो मन्नत मांगी थी, वो आज मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही। ये उन्हीं का आशीर्वाद कि ये मंगलसूत्र उतारने के बाद भी आज फिर से मेरे गले में वापस आया है। तुमने इस घर को अधूरा होने से बचा दिया संतो। अगर तुम चली जाती तो इस घर के साथ साथ डैड भी अकेले हो जाते। मेहनत में पहले भी नहीं रोने दिया था और ना ही अब भी रोने दूंगी। और जब मालिक ने अब मुझे तुम्हारी माँ कहने का अधिकार दे ही दिया है, तो मैं तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकती।
पर रुफई, मैं उस लड़की को माँ का दर्जा नहीं दे सकता। मैं उसके यहाँ रहना ही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ फुई। चाहती तो मैं भी नहीं कि वो इस घर की माँ बने, लेकिन नानका ने उसे यहाँ रोक के ये साबित कर दिया है कि वो भी बच्चों से सहमत है। उसने उसे माँ का दर्जा दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ नहीं, मालकिन कहिए। अब जब पप्पा उसे अपना लेंगे तो हम सबको उसे मालकिन ही कहना पड़ेगा ना। अब बस आप हैं, बस आप ही पप्पा को रोक सकती हैं। आप ही हैं जो संतू को इस घर की मालकिन और इस घर के बच्चों की माँ बनने से रोक सकती हैं। कुछ कीजिए। मैंने खबर थी मोटी बहन कि इस बात को लेकर तेरे मन में कलेश जरूर होगा, क्योंकि मैं उस छोकरी की खुशी चाहता हूं। उसकी खुशी है ना, घर के सारे सदस्यों का सुख भी। और सुभद्रा, उसे नहीं चाहता तू? नानका, मैं सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसा कदम उठाएगा। आज तक मुझे लगता था कि तेरी जिंदगी में सुभद्रा भाभी का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन नहीं, कितनी गलत थी मैं। तेरे इस निर्णय से भले ही घर के सारे सदस्य खुश हो, लेकिन तेरी ये बहन कभी नहीं खुश होगी। इस निर्णय में तेरा साथ कभी नहीं देगी। पहली बार मुझे ऐसे लगा नानका कि तेरे नजरों में मेरा कोई महत्व नहीं है। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तूने मुझे एक बार पूछा भी नहीं। तूने मेरा साथ खो दिया नानका। ये सांभर मोटी बहन, जब हम किसी को सुख दे नहीं सकते तो उनका सुख छीनने का अधिकार हमको नहीं होता। वो छोकरी को इस घर में कोई भी स्थान मिले, पर इस घर में यानी मेरे जीवन में तेरा जो स्थान है ना, कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। समझी हमारी बात? तू किस बात का नहीं है नानका कि मेरा भाई अपने हिसाब से इस घर में मुझे क्या स्थान देता है? तो किस बात का है कि अब मुझे उस छोटी घर की लड़की को हिसाब देना पड़ेगा? मालिक, चाय। मालिक, आज आपने संसार की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे। एक ही पल दूरी थी उस चौखट से बाहर कदम रखने की, या कहिए कि जीवन से मौत की सीमा पार करने की, और आपने मुझे रोक दिया। अगर आप मुझे नहीं रोकते आज, तो शायद हमेशा के लिए मैं इस घर से दूर हो जाती, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा दंड होता। घर वालों से मेरा रिश्ता मन से जुड़ गया है, जो कभी नहीं टूटेगा। पर ऐसे में सबसे दूर जाना, पर आपने मुझे रोककर मुझे मेरे जीवन के हर दुख से दूर कर दिया। मैं आपको वचन देती हूँ मालिक कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी मैं। ये संतोड़ी उभी रह। ले, સરસ ચા બનાવી હતી। હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું સૂજવે છે। જાને બીજું કોઈ કામ નથી, જા પછી।
फिर संतू ने पापा को अपने हाथ से चाय पिलाई। फिर क्या, पापा पीते गए। और फिर पापा ने कहा, ए छोकरी, सारी चाय बनावी छे। बदमाश। जासूस गई थी। तू वहाँ क्यों गई थी? तूने की बात सुनने? अरे नहीं नानी, मैं तो बस पापा को थैंक यू बोलने गई थी। उन्होंने संतू को इस घर से जाने के लिए रोका ना, इसलिए। पर संतू तो पहले से वही थी, तो मैंने उनकी बात सुन ली। एक बात है, जब धर्मराज ने संतू को रोक रखा है तो इसका जश्न मनाया जाए। बात तो सही है नानी, वाकई कोई सेलिब्रेशन होना चाहिए, पर क्या? एक आइडिया है, संतू की शादी। संतू की शादी? हाँ। पर नानी, संतू की तो शादी पापा से हो चुकी है। हाँ, तो वो शादी कोई शादी थी? संतू को पता भी होता ना कि धर्मराज इससे इतना बड़ा है तो शादी वो ना करती शायद, और धर्मराज की भी मजबूरी थी, है ना? पर अब तो धर्मराज ने खुद ही उसको रोक लिया है और संतू भी राजी है, तो अब क्यों उसकी शादी न कर ले? क्या कह रहे हो? अरे संतू बेटा, आ ना, तेरी शादी की बात चल रही है। हाँ नानी, अगर अब शादी होगी तो पूरा धर्मपुर आएगा, यहाँ तक कि डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन का हर व्यापारी आएगा। और सारी रस्में होगी, जैसे मेहंदी की रस्म, हाँ, संगीत और पीठी का रस्म, हाँ, और फिर फेरे की रस्म, मंगलसूत्र की रस्म, सिंदूर की रस्म, और संतू के मालकिन बनने की रस्म। और धर्मराज उसके जब पत्नी का दरजा देगा, और ये शादी होगी, धूमधाम से होगी ना? हाँ। अरे मालकिन, कुछ काम था? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे मालकिन कहकर मत बुलाइए। मैं आपकी साली हूँ, और अगली बार आपने मुझे मालकिन कहा मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है। वैसे मैं आपको एक खुशखबरी देने आई थी कि मालिक और मेरा छुट्टा छेड़ा नहीं हो रहा है। बहना को भी ये बात बता देना। ये तो बहुत अच्छा हुआ, और सच कहूँ तो मैं भी बहुत परेशान था और सोच भी रहा था कि आखिर ये छुट्टा छेड़ा हो क्यों रहा है। पर अभी छुट्टा छेड़ा नहीं हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे जानना भी नहीं कि ये सब क्यों हो रहा था। संतू! आए बिरवा। तो क्या बना रहे हो अपनी साली के लिए? बैंगन का उड़ा। मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। कारण तो पता है ना उसकी खुशी का? हाँ बहनबा, अभी पता चला मालिक और संतू का छुट्टा छेड़ा नहीं हो रहा है। तो तेरी साली ने तुझे बताया नहीं ये छुट्टा छेड़ा क्यों होने वाला था? अब क्या जानना बहनबा, जो हो गया सो हो गया। और मेरा तो मानना है कि अंत भला तो सब भला। कई बार जिसका अंत भला होता है ना, उसका प्रारंभ भला नहीं होता। क्या रे, साली होते हुए भी इतनी बड़ी बात छिपाई संतू ने तुझसे? चलो उसका छोड़ दो, तेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं बताया तुझे? उसी के कारण तो हो रहा था छुट्टा छेड़ा। मतलब खेमी के कारण? क्या रे अर्जुन, तू ना बड़ा भोला है, और ये भले मन का फायदा हर कोई उठाता है। अपने हो, पराये हो, या फिर खुद की पत्नी,
तू उसे कुछ पूछता नहीं, वो तुझे कुछ बताती नहीं, उसके लिए और ही अच्छा है। मैं क्यों बोल रही हूँ, तेरे घर का मामला तू सुलझा ना। जैसे वो कूड़ा बनाने वाला है ना, तू मेरे लिए भी बना, पसंद है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि संतू और मालिक का छोटा छेड़ा नहीं हो रहा है। ये खुशखबरी मैं अभी नाना जी को बता के आती हूँ। छोटा छेड़ा का कारण क्या है खेमी? ये बात ना तुमने मुझे बताई और ना तुम्हारी बहना संतू ने, पर हाँ, आज बेनवा ने मुझे बात जरूर बता दी। बेनवा? क्या बताया बेनवा ने? यही कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम थी। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम कैसे हो सकती हो। तुम क्यों चाहोगी कि तुम्हारी बहना का संबंध उनके पति से टूटे? बताओ कि सच क्या है? खेमी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा, कुछ जानने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि मेरी साली इतने बड़े घर की बहू है। और आज ये जानने के बाद कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम हो, मैं ये जाने बगैर रह नहीं पाऊंगा कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम कैसे हो सकती हो। बताओ खेमी, बताओ कि सच क्या है? ये सच है। ये सब मेरी कारण से हुआ। मालिक ने और संतू ने मेरी वजह से छुट्टा छेड़ा लिया ताकि मालिक के बड़े बेटे हितेन और मेरा लगन हो सके। आप सब कुछ जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए। रिश्ते में मैं हितेन की मासी लगती हूँ और इसी वजह से हमारा रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था। चंपाकली, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मालिक ने मुझे मेरा दर्जा दे दिया। खुश हूँ, मैं भी बहुत हूँ मालकिन। अब तो मैं आपको हद से मालकिन कहूंगी। बेनबा के सामने भी अब आपको मालकिन कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें पता है बच्चों ने मेरे लगन के बारे में सोचा है। बच्चे तो बुद्धू हैं। अब जब मालिक ने आपको रोक लिया तो आपका लगन क्यों? बुद्धू तो तुम हो। अरे बच्चों ने मेरा लगन किसी और के साथ नहीं बल्कि मालिक के साथ सोचा है। आप मालिक के साथ दोबारा साथ फेरे लेंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है मालकिन। मालिक तो आपको तब भी कहेंगे, ए छोकरी। नहीं, अब तो मालिक मुझे कहेंगे, ए संतुड़ी मारे माटे चाय लाओ। और मैं मालिक के लिए चाय ले जाऊंगी। फिर मालिक मुझसे कहेंगे, ए संतुड़ी मेरे कुर्ते का बटन टूट गया। और फिर मैं जाकर मालिक के कुर्ते का बटन लगाऊंगी। और फिर मैं मालिक के सामने जानबूझकर बिंदी टेढ़ी लगा के आऊंगी। और फिर मालिक मुझसे कहेंगे, अरे तूने बिंदी टेढ़ी लगाई है। और फिर मैं मालिक से कहूंगी, जी आप भी ठीक कर लीजिए। और फिर मालिक अपने हाथों से मेरी बिंदी सीधी करेंगे।
अब से मालिक मुझे ए संतोड़ी कहकर बुलाएंगे। ये मेरे जीवन का नया मोड़। बहुत खुश हूँ। और पता है तुम्हें, मैं मेरी खुशी सिर्फ तुम्हें ही जता सकती हूँ चंपाकली। मैं बहुत खुश हूँ। કેમ બરોબર છે ને? वो छोकरी को रोक के बरोबर किया ना। અને मैं भी खुश हूं कि वो खुश है, केम कि उसकी खुशी में बा बापूजी कादम्बरी हितेन बिरवा सबकी खुशी है। वो हितेन, तुझे याद है ना क्या किया था? कैसा झगड़ा किया था मेरे साथ? तेरी बरसी में नहीं बैठा था ये बोल के कि मेरी माँ जिंदा है। हमें बोल, ऊपर से शर्त रखा मेरे सामने। चल है, मेरी बारी है उसके सामने शर्त रखने की। तुझे खोटा तो नहीं लगा ना मैंने उस छोकरी को रोका तो? सरस बजाता है तो बजाया कर। ये धुन सुनता हो तो सुभद्रा की याद आती है। हाँ पापा, जब भी ये धुन बजाता हूँ ना तो मन को बहुत अच्छा लगता है। और ये धुन तो माँ को भी बहुत अच्छी लगती थी। और लगता है आज माँ ये देखकर बहुत खुश होगी कि आपने संतू को रोक लिया। हाँ वे, तूने जिद की तो रोकना पड़े ना। हमारा कारण पापा? आपको कोई खुशी नहीं है संतू को यहाँ रोके? अरे मैं, बा, कद्दू सबको यही लग रहा था कि आपने संतू को अपना लिया। अरे आपके और संतू की शादी हो। जो दिख रहा, तूने शर्त रखी थी ना मेरे सामने, मैंने तेरी शर्त मानी। घर वाले जो चाहते थे, जिस बात से उनको खुशी होती है, वो मैंने किया। अबे मैं जो चाहता हूँ वो तो तुझे करना पड़ेगा ना। वादा करता हूँ पापा कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस तो बची, मैं चाहता हूं कि तोरल के साथ तेरा लगन हो जाए बस। मैं और जो दिख रहा 100 आदमी एक बार। तूने मेरे सामने जो शर्त रखी थी मैंने पूरी की। और हाँ, शादी भी हो जाएगी। पर तोरल के साथ तेरी सगाई हो जाए उसके बाद, बरोबर से? पर जो अलग और कुछ सुनना नहीं मुझे। तूने शर्त रखी, मैंने मानी, अब तू शर्त पूरी कर बस।